आज हम एक विशेष विषय में जानकारी देने वाले हैं। विषय है सवारी, जो कि लोग ऐसा मानते हैं कि सवारी आती है, लोग दरबार भी लगाते हैं ऐसे लोग, और ऐसा माना जाता है कि उनके ऊपर संबंधित शक्ति की सवारी आती है, जैसे बजरंगबली की, माता दुर्गा की, माता काली की, भगवान भोलेनाथ की सवारी आती है, या अन्य और बहुत सारी छोटी बड़ी पूजित शक्तियां हैं, जो कि जिनकी लोग जो है कि ये मानते हैं कि इनसे इनकी जो है संबंधित इनकी सवारी आती है और इनकी सवारी आने से संबंधित समस्या का समाधान हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझना होगा कि जो सवारी है वो वास्तव में है क्या। तो सबसे पहले बहुत ही गूढ़ विषय है, आप इस विषय को जितना समझेंगे उतना कम है, और इससे संबंधित जानकारी हम कई पार्ट में प्रकाशित करेंगे आने वाले समय में। अगर दर्शक इसे लाइक करेंगे, अगर उनकी जिज्ञासा रहेगी, जैसा लोग इस विषय में जानना चाहेंगे कमेंट करेंगे, तो आने वाले समय में इससे संबंधित हम वीडियो जरूर प्रकाशित करेंगे, इससे संबंधित जानकारी जरूर प्रकाशित करेंगे, जो बहुत ही विस्तृत रूप से रहेगा और बहुत ही बारीकी से हम इसका वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि जो सवारी की बात है कि जैसे मान लीजिए लोग कहते हैं कि माता काली की सवारी आती है, और यही नहीं, जिसको सवारी आती है वह व्यक्ति दूसरे किसी को वही सवारी सामने वाले को आए, ऐसी प्रक्रिया में उसे मात्र 2 से 3 दिन लगते हैं, कभी कभी तो 2-4 घंटे लगते हैं विशेष मुहूर्त में, और किसी दूसरे को भी सवारी आने लगती है उसी व्यक्ति के द्वारा। तो अब जैसे हम एक उदाहरण देके समझाना चाह रहे हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को माता काली की सवारी आती है, और ये सवारी उसको किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त हुआ, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसको सवारी प्राप्त हुआ। तो इसको बोलते हैं पूजित शक्ति। देखिए, शक्ति, जो सवारी की शक्ति होती है वह 2 प्रकार से होती है, और दोनों में भारी भिन्नता होती है। एक तो होती है वो पूजित शक्ति होती है। पूजित शक्ति में ये होता है कि किसी को सवारी आ रही है, उसने दूसरे को उसी शक्ति को पूजवा दिया, और विशेष प्रक्रिया के द्वारा फिर दूसरे व्यक्ति को सवारी आने लगी। तो एक तो ये होती है। दूसरा, किसी विशेष प्रकार के मंत्र का जाप इस इच्छा से करना कि हाँ, माता का आवेश, माता की सवारी हमें आए, इस संकल्प, इस उद्देश्य से या इस मन्नत से अगर वो किसी विशेष मंत्र की साधना करता है तो उससे संबंधित सवारी आती है। ये 2 प्रकार की सवारी होती है। तो दोनों में ही इसे दूसरे को, इस सवारी को पूजाया जा सकता है, लेकिन जो दूसरा वाला है इसमें समय ज़्यादा लगता है, इसमें साधक को स्वयं भी साधना करना पड़ता है। और पहले वाली में जो है वो बहुत आसान होता है, उसको 1 दिन में, 4 घंटे में, 1 घंटे में, 4 दिन में भी उस शक्ति को किसी दूसरे के द्वारा अगर पुजवा दिया जाता है तो दूसरे व्यक्ति को भी उनका आवेश आने लगता है। अब जो कि लोग कहते हैं, मान लीजिए कि जो पूजित शक्ति है कि हाँ, ये वो शक्ति है, मान लीजिए माता काली की शक्ति है, तो क्या वास्तव में उनकी शक्ति होती है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह आदि शक्ति किसी भी व्यक्ति के इस शरीर में समा जाए, या इस शरीर की इतनी क्षमता है कि उस आदि शक्ति को बर्दाश्त कर पाए? क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं। उस शक्ति का एक, आप कह सकते हैं, आवेश होता है हमारा अपना, एक आवेश। और उस शक्ति की, जो पूजित शक्ति की बात करते हैं, तो उसमें उनकी जो सेविकाएं होती हैं, उनकी जो निम्न स्तर की छोटी शक्तियां होती हैं, सात्विक, तामसिक
हर प्रकार की जो शक्तियाँ कि उनसे संबंधित होती हैं, जो कि आपका नुकसान नहीं कर सकती हैं, वो सदैव करेंगी तो आपका फ़ायदा करेंगी। तो ऐसी शक्ति जो होती है वो शक्ति आपको सपोर्ट करने लगती है। तो ऐसी दशा में वो भी उन्हीं के आदेश से, तो ऐसी दशा में लोग कहते हैं कि हाँ, इनके ऊपर माता काली की, भैरव की या अन्य जो भी शक्तियाँ हों, पूजी शक्ति, उनकी सवारी आती है। तो सबसे गूढ़ जो विषय है वो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे लोगों की जो तंत्र मंत्र से, भूत प्रेत से संबंधित समस्याएं होती हैं, तो इस प्रकार की पूजी शक्तियों से उन समस्याओं का समाधान होता है। दूसरा, जो कि मंत्र जाप से अगर आवेश आना शुरू हो गया समस्या, तो जब वो आवेश आता है तो वो आवेश जो होता है वो परम सात्विक सशक्त वृत्ति के द्वारा वो आवेश आता है, और उस आवेश के द्वारा बहुत सारे प्रकार की बीमारियों का, बहुत सारी प्रकार के तांत्रिक समस्याओं का समाधान होता है। उसमें भी संबंधित शक्ति जो होती है वह साधक के शरीर में प्रवेश नहीं करती है, बल्कि उससे संबंधित जो ऊर्जा का केंद्र होता है, जो चक्र होता है, वह जागृत हो जाता है और साधक के अंदर वो क्रिया होना शुरू हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।